हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियोस। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, एक हमारा एडिटोरियल आया है और ये एडिटोरियल जो है हमारा मतलब 4-5 साल 10 साल आप लगा लो, जब तक हमारे दोबारा से काउंटिंग नहीं होती पॉपुलेशन की। और आपको पता है पॉपुलेशन के हर 10 साल के अंदर, लास्ट टाइम 2011 में हमारी पॉपुलेशन काउंट हुई थी और आज अब की बार हमारी 2023 में इसकी पॉपुलेशन काउंट हुई है, जिसमें क्या बताया गया है कि जो हमारी कंट्री है इंडिया, जो है इंडिया नंबर 1 पे है। नंबर 1 पे किस लिए है? नंबर 1 पे हमारी पॉपुलेशन के मामले में है, हम नंबर 1 है पॉपुलेशन में। और सबसे ज़्यादा हमारा इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल क्या चीज़ इसने बताया, जो हमारे नंबर 1 पे हमारी पॉपुलेशन है वो डेमोग्राफिक शिफ्ट जो कहते हैं ना, जिसमें हमारे जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है वर्किंग एज पॉपुलेशन है। अब वर्किंग एज पॉपुलेशन क्या होती है? जो कि हमारे 25 से लेके 35 साल के बीच के जो लोग हैं वो है यूथ। ठीक है, जो हमारे यंग यूथ आता है वो इसके अंदर है। जो हमारे ओल्ड एज हैं, एज जो लोग हैं वो हमारे जो 70 से जो ऊपर है वो हमारे सिर्फ 7% है। तो मतलब ओल्ड की हमारे इतनी वो दिक्कत देखने को नहीं मिलती। बट चाइना के अंदर अगर काउंट कर सकते हैं तो हम अगर कंपेयर करते हैं तो चाइना में जो हमारा आता है वो चाइना में सबसे ज़्यादा ओल्ड एज की देख रही, क्योंकि उन्होंने 1 चाइल्ड पॉलिसी इतनी स्ट्रिक्ट चला दी थी जिसकी वजह से आज उनको कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है? हमें इसमें सारी चीज़ें पढ़नी है। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है और जो 1-2 टर्म्स है जो कि आपको पढ़नी पड़ेगी। तो मैं आपको आज पूरा बताऊँगी जो हमारा वर्ल्ड पॉपुलेशन जो 2023 का आया है, ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें बात की गई है और जो एक कुछ एडिटोरियल की वजह से बहुत सारे आइडियाज़ मिले हैं, तो वो आइडियाज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो जो यूएन ने हमारी जो अब की बार रिपोर्ट बनाई है, यूएन की रिपोर्ट के हिसाब से हम नंबर 1 पे हैं। इंडियन इज़ ऑलवेज नंबर 1, तो हम नंबर 1 के ऊपर आते हैं। तो इसमें हमें डेमोग्राफिक शिफ्ट देखने को मिला है। ठीक है, वो डेमोग्राफिक शिफ्ट क्या होता है वो मैं अभी बताती हूँ। और एक डेमोग्राफिक डिविडेंड, तो हमारा जो रिपोर्ट आई है इसने क्या कहा है, जो हमारे नंबर 1 पे आया, तो ये रिपोर्ट हमारे लिए कैसे इफ़ेक्टिव हो सकती है। इफ़ेक्टिव ये हमारे किस वे में है? तो ये हमारी इफ़ेक्टिव 3 तरीके से हो सकती है। कौन से वो 3 तरीके? इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमिकली हम देख सकते हैं, हम इसको सोसाइटी के उससे भी देख सकते हैं, और इन्वायरमेंट। हम इसको इन 3 तरीके से देखते हैं कि हम इकोनॉमिकली भी स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, जो हम सोशली भी अगर बात करें तो सोशली भी हम बहुत ज़्यादा तेज हो रहे हैं, और हमारे जो इन्वायरमेंट को भी हम बहुत अच्छे से कवरअप कर सकते हैं। तो हमारे आज के टाइम पे हम इनको इन तीन रूप में हम इसको बेनिफिशियल देख सकते हैं। तो अब डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है? ठीक है, मैं डेमोग्राफिक आपको बोल रही हूँ। तो डेमोग्राफिक ये डिविडेंड क्या होता है, आपको पूरे साल ये आपको देखने को मिल सकता है, तो आपके लिए इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट। डेमोग्राफिक डिविडेंड ये होता है जो हमारा एज ग्रुप है, जो हमारे यूथ है, ठीक है, वर्किंग एज ग्रुप है, जो कि हमारा इस पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ये और ये हमारा जो हमारा कह रहे हैं ना, इकोनॉमिक को डेवलप करने में, इंक्रीज़ करने में बहुत ज़्यादा अपना सहयोग दे सकता है। तो इसी को हम जो ईद कर रहे हैं ना, यूथ कह रही हूँ मैं, कि वर्किंग एज पॉपुलेशन के जो है वो हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड में आते हैं। तो ये अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड जहाँ भी मैं टर्म यूज़ करूँगा तो उससे आप ये समझ सकते हो जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो इंडिया को सबसे ज़्यादा क्या चीज़ करने की ज़रूरत है? ठीक है, अब हम नंबर 1 पे तो आ गए, तो इंडिया को हमारे सबसे ज़्यादा क्या नीड टू डू, क्या करना है? तो इंडिया को सबसे ज़्यादा हमें करना है कि हमें न्यू इकोनॉमिक, हमें अपॉर्चुनिटी लानी चाहिए, क्योंकि यूथ बहुत ज़्यादा है। यूथ ज़्यादा है तो हम न्यू इकोनॉमिक जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी ला सकते हैं, जिससे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अपॉर्चुनिटी से लोग वर्क करेंगे, वर्क करने से हमारे जो मनी पावर इंक्रीज़ होगा, तो हम इसमें भी बहुत आगे निकल सकते हैं। तो इंडिया को ये चीज़ करनी पड़ेगी। पॉपुलेशन, अब ये सारी चीज़ कैसे हो सकते हैं? तो इसके लिए आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, जो पॉपुलेशन ग्रोथ की जो हमारी हिस्ट्री है, ठीक है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ की जो हिस्ट्री है। अब हमारा ऐसे ही थोड़ा ना एक ही बार में हमारा नंबर 1 पे आ गया है, तो हमारा कैसे पॉपुलेशन ग्रोथ की हिस्ट्री हमारी इंडिया से कनेक्टेड है। तो पहले के टाइम पे जो हम सोचे थे कि ज़्यादा अगर पॉपुलेशन होगी, इंक्रीज पॉपुलेशन है, तो इसका मतलब क्या है? पावर्टी बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा गरीबी आ जाएगी, बहुत ज़्यादा गरीबी देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा गरीबी देखने को मिलेगी। तो हमने क्या सोचा कि इसको स्टरलाइजेशन से
जो हम नसबंदी करेंगे उससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहले के टाइम पे ये था, इस पॉपुलेशन ग्रोथ को ये मानते थे कि ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो गरीबी ज़्यादा आएगी। बट आज के टाइम में हम क्या मानते हैं, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है और वो डेमोग्राफिक डिविडेंड की पॉपुलेशन है तो हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी कि हम इकोनॉमिकली हम अपनी कंट्री को बिल्डअप कर सकें। ठीक है, तो हमारी अगर वर्ल्ड की बात करेंगे तो इंडिया जो हमारा वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में अगर काम करेंगे तो 17.5 जो % है वो डेमोग्राफिक डिविडेंड है। डेमोग्राफिक पूरे वर्ल्ड के अंदर, इंडिया के अंदर है ये यूथ इतना ज़्यादा डेमोग्राफिक डिविडेंड, और जो बचा कुछ है वो सारे अदर कंट्री को काउंट कर लेते हैं। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड वही है, वर्किंग एज पॉपुलेशन। अब जो पूरी हिस्ट्री है हमारी 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पे हमारे 34 करोड़ हमारे इंडियन की जो थी वो थी। ठीक है, हमारी पॉपुलेशन, और आज के टाइम में हम 34 करोड़ को अगर कंपेयर करेंगे तो आज के टाइम पे 4 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, 4 टाइम्स इंक्रीज़ हुई है हमारी पॉपुलेशन। अब ये ऐसे तो आया नहीं है, तो इससे पहले जो स्टार्टिंग जो इसकी शुरुआत हुई थी उस शुरुआत में इसका शुरुआती दौर कैसा रहा था। तो अगर शुरुआत की बात करेंगे तो 1891 से लेके और हमारा 1921 इस टाइम पे जो होते इंडिया की जो ग्रोथ थी पॉपुलेशन में वो बहुत स्लो थी। ठीक है, उसको क्या कहूँ, बहुत ज़्यादा ही कम थी। उस टाइम पे जो होते कहते हैं ना कि 30 साल या 32 साल की उम्र में भी लोग मर जाते थे। ठीक है, उसमें जो थी हमें देखने को मिल रही थी कि जो इसकी पॉपुलेशन है बहुत कम है। और उस टाइम पे उसका सबसे बड़ा एक और रिवीजन हो सकता है 1891 और 1921। आपको पता है 1920 में हमारी एक प्लेग आई थी और बीमारी एक और आई थी, मलेरिया। उसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा लोग मरे थे। ठीक है, और जितने लोग मरे थे कई सारी फैमिलीज़ ख़त्म हो गई थी, तो डेथ रेट बहुत ज़्यादा, मोर्टेलिटी पीरियड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ था। उसकी वजह से जो हमारा ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बहुत स्लो थी, ये देखने को मिलता है। ठीक है, और उसके बाद 1921 से लेके हमारा 1951 की अगर मैं बात करती हूँ तो इसके अंदर हमारी हाई ग्रोथ पॉपुलेशन देखी थी। हाई ग्रोथ पॉपुलेशन कि यहाँ पे जो हमारी पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा स्पीड से ग्रोथ कर रही है। ठीक है, इस टाइम पीरियड को बोलते हैं रैपिड स्पीड से। ठीक है, रैपिड स्पीड से हमारी जो पॉपुलेशन थी देखने को मिल रही थी, इंक्रीज हो रही थी, क्योंकि उस टाइम पे तो कोई पॉलिसी नहीं चलती थी। तो इस पीरियड को हम जो 1921 से 1951 है, इस पीरियड को हम एक और नाम से जानते थे, ग्रेट डिवाइड। ठीक है, ग्रेट डिवाइड, क्योंकि इस टाइम पे जो थी हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा स्पीड से इंक्रीज हो रही थी। तो इस पीरियड को ही हम बोलते हैं कि हमारी मोर स्पीड से, रैपिड स्पीड से पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, और ग्रेट डिवाइड इसको बोला जाता है। इसके बाद हमारा आता है 1951। ठीक है, 1951 से लेके 1981। तो इस टाइम पीरियड में क्या था, पॉपुलेशन एकदम से एक्सप्लोज हुआ था। ठीक है, जो पॉपुलेशन में एक एक्सप्लोजन देखने को मिल रहा था। एक्सप्लोजन किस वे में कह रही हूँ मैं, एक्सप्लोजन मतलब बहुत ज़्यादा मोर स्पीड से, मतलब इतनी ज़्यादा स्पीड इंक्रीज हो गई थी पॉपुलेशन ग्रोथ होने की कि आप कैसे मैं बताऊं कि बहुत ज़्यादा स्पीड से ग्रोथ हो रहा था 1951 से लेकर 1981 तक। ठीक है, उस टाइम स्पीड बहुत ज़्यादा थी और पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही थी। पर उस टाइम पे भी हमें ये था कि हमारा इंडिया जो है और कंट्री से ज़्यादा ओवरटेक कर सकता है। तो ये हमारा पूरा हिस्ट्री है। ठीक है, इस हिस्ट्री में आपको इतना ही पढ़ना है कि कौन सा हमारा ग्रेट डिविडेंड था और कौन से में हमारी ग्रोथ बहुत स्लो थी और क्या रीज़न थे, जो मैंने आपको बता दिया। अब आज के टाइम की मैं बताती हूँ। ठीक है, आज के टाइम पे नाउ अ डेज़ अगर हम कहेंगे तो आज के टाइम पे जो हमारा इंडिया है, इंडिया की जो चाइना को ओवरटेक कर लिया हमने। ठीक है, चाइना को ओवरटेक कर लिया है। अब चाइना को ओवरटेक कर लिया है तो इंडिया की पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है, आपको पता है 143 करोड़ समथिंग हमारी पॉपुलेशन है, जो कि अब के बार काउंट हुई है। और एज़ कम्पेयर टू चाइना हमारी 30 लाख पॉपुलेशन ज़्यादा है। ये हमारा जो डाटा आया है, मेरे को करेक्ट नंबरिंग में तो पता याद नहीं है मुझे। ठीक है, तो पर हमने चाइना को ओवरटेक तो कर लिया है, पर जो हमारा पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है ना वो स्लो हो चुका है। ठीक है, अब आप सोचोगे पॉपुलेशन का ग्रोथ जो है स्लो कैसे हो गया है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन तो ज़्यादा है पर इसके स्लो क्यों हुआ है। तो इसकी जो है ना फर्टिलिटी की स्पीड जो है बहुत स्लो हो गया है, क्योंकि इंडिया में जो टोटल फर्टिलिटी रेट था, ठीक है, इंडिया में जो पहले के टाइम पे मैं कहूँगी, इंडिया में जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, फर्टिलिटी का मतलब है, आप कहोगे साइंटिफिक वर्ड मैं यूज़ कर रही हूँ, फर्टिलिटी का मतलब है कि जन्म, बच्चे को जन्म अपने पेट में रखना, बच्चे को जन्म देना, वो रेट की बात करें, फर्टिलिटी रेट, जो वो रिप्लेसमेंट लेवल से
कम हो गया आज के टाइम पे, ठीक है, रिप्लेसमेंट लेवल से कम हो चुका है। अब रिप्लेसमेंट लेवल क्या है? रिप्लेसमेंट लेवल हमारा वो है जो कि ना बढ़े ना घटे, ठीक है। रिप्लेसमेंट लेवल अगर हमारी एक पे 2 बच्चे हो रहे हैं, एक लेडी पे 2 बच्चे हो रहे हैं, तो वो ना तो नीचे जाने चाहिए ना वो ऊपर जाने चाहिए, तो वो रिप्लेसमेंट लेवल है। अब इससे टोटल फर्टिलिटी रेट रिफरेंस लेवल से लो हो गया है, इससे कम हो गया, तो मतलब जो लेडीज़ हैं वो फर्टिलिटी रेट को बहुत कम कर रही हैं, तो फर्टिलिटी की चीज़ें को कम कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है। और रिप्लेसमेंट लेवल कह रहे हैं जो आज भी बाकायदा कहीं कहीं जगह पे देखा जा रहा है कि जो फिक्स है, ठीक है, जो रिप्लेसमेंट लेवल है जो कि हमारा फिक्स है, जो कि आज के टाइम पे पूरी कंट्री में, पूरी इंडिया में लो हो चुका है। पर 5 जो स्टेट है हमारी, 5 स्टेट है, वहाँ पे जो है बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है, जो हमारा जितना होना चाहिए। लाइक कहाँ कहाँ पे? जो हमारा बिहार हो गया, झारखंड हो गया, MP है, मेघालय और हमारा मणिपुर। ये आपको नाम याद रखने चाहिए, ये 5 नाम, क्योंकि ज़्यादा नहीं है। ये यहाँ पे हमारा रिप्लेसमेंट लेवल जो है बिल्कुल फिक्स है, जितना होना चाहिए उतना है। बट जो और ज़्यादा स्टेट्स हैं वहाँ पे हमारा रिप्लेसमेंट लेवल बहुत लो हो चुका है। अब UN, जो हमारी UN की अगर मैं बात करती हूँ, तो UN ने क्या कहा था? जो यूनाइटेड नेशन हमारा है, UN ने कहा था जो हमारा 1.6 जो हमारा बर्थ बिलियन, ठीक है, बिलियन जो बर्थ रेट है वो 2050 तक इंक्रीज़ होता है, ठीक है, 2015 तक हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। जो पॉपुलेशन जैसे हमारा चाइना को आया, पहले वो इंक्रीज़ होता गया, अब वो डिक्रीज़ होता जा रहा है, अब जो आने वाले टाइम में वो पहुंच गया। तो UN ने कहा है, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट ने कहा है कि 2050 तक हमारा 1.6 बिलियन तक हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो सकती है। बट उसके बाद जो हमारा मैं कहूँगी तो 21वीं जो 2100 है, वहाँ पे जाके ये सेटिंग डाउन हो जाएगा। और ये कितना सेटिंग डाउन हो सकता है? 1.53 बिलियन। और उसके बाद ये डिक्रीज़ होता जाएगा टाइम के साथ। तो पॉपुलेशन हमेशा एक नहीं रहती, ठीक है, ये हमेशा चेंज रहती है, जिसमें डेमोग्राफिक ट्रांजिशन देखने को मिलता है, जो कि फास्ट चेंज होता है, ठीक है। और आज के टाइम पे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की अगर मैं बात करती हूँ, अब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन ये हमारा आज के टाइम पे फास्ट चेंज देखने को मिल रहा है, पर यहाँ पे जो बर्थ रेट है बहुत स्लो है, ठीक है। इसके ट्रांजिशन मतलब जो चेंज देखने को मिल रहा है, तो इसकी जो आती है हमारी स्टेजेस आती है, इसके अंदर हमारी 4 स्टेजेस होती है। हम उन चारों स्टेजेस को डिस्कस करेंगे, और जो हमारा इंडिया आता है वो 3rd स्टेज में आता है, जो डेमोग्राफिक हमारी ट्रांजिशन की स्टेज है। अब स्टेज 1 की अगर बात करते हो, स्टेज 1 में हमारी कौन सी आती है? जिसमें लेस डेथ है, ठीक है, लोगों की उम्र बहुत कम रही है, लेस डेथ है कंट्री के अंदर। और इसके अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है? मतलब लेस डेमोक्रेटिक जो हमारी डेमोग्राफिक कंट्री है, सॉरी, लेस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो हमारी कंट्री है, उसके अंदर जो बर्थ रेट है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, डेथ रेट भी इंक्रीज़ होता है। क्योंकि क्यों इंक्रीज़ हो रहा है, क्यों लोग मरते हैं? क्योंकि जो हम प्रिवेंटेबल कोजेज़ होते हैं किसी भी डिजीज़ के, वो हम नहीं लेके आ पा रहे हैं, तो वो हमारे स्टेज 1 के अंदर आते हैं। स्टेज 1 में हमारी कौन सी जो साउथ सदर्न की वो हो गई कंट्री, हो गई चैड, हो गई माली, हो गई, ये सारी हमारी इसके अंदर कंट्रीज़ इसके अंदर आ जाती है। अब स्टेज 2 की बात करते हैं, तो स्टेज 2 में हमारे होते हैं जो डेथ है, ठीक है, वो हमारी डिक्रीज़ हो रही है, डेथ आपको बहुत कम देखने को मिल रही है, क्योंकि पब्लिक की जो हेल्थ है, पब्लिक की जो हेल्थ पे ध्यान दिया जा रहा है वो गुड है, ठीक है, पब्लिक की हेल्थ बहुत अच्छी है, तो डेथ रेट आपको बहुत कम देखने को मिला। जो फर्टिलिटी है वो भी इंक्रीज़ है, ठीक है, बच्चे भी हो रहे हैं, और जो पॉपुलेशन है, फर्टिलिटी इंक्रीज़ है तो पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ हो रही है। तो ये जो पीरियड होता है ये हमारा स्टेज 2 के अंदर आता है। इसके अंदर हमारी कौन कौन सी कंट्रीज़ आती है? अफ़गानिस्तान हो गई, पाकिस्तान हो गई, निगरा हो गई, ऐसे बहुत है सोन। तो आपको ये याद नहीं करने की जरूरत, बस अपने इंडिया का याद रखना कि इंडिया जो है 3rd स्टेज में आता है, जहाँ पे क्या है, बर्थ की जो हो रही है फर्टिलिटी वो डिक्रीज़ है, बहुत स्लो है, जितने क्योंकि रिप्लेसमेंट लेवल से कम है। रिप्लेसमेंट लेवल जो एक लेडी 2 बच्चों को रख रही है, तो वो रिप्लेसमेंट लेवल से कम आ चुके हैं, तो बर्थ रेट जो है हमारा स्लो हो चुका है। पॉपुलेशन हमारी बहुत ज़्यादा है,
ठीक है, नंबर 1 पे हम आ चुके हैं, तो आने वाले टाइम में ये पॉपुलेशन इंक्रीज भी स्लो हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज पीपल्स जो है ना, अभी जो बर्थ रेट हमारे जो है, पीपल जो है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के हैं, इसके अंदर पीपल्स जो हैं, पॉपुलेशन क्यों इंक्रीज है, पीपल जो है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के हैं। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप यहाँ पे क्या मतलब दे रहा है, ये वही डेमोग्राफिक डिविडेंड जो हमारा वर्किंग एज पॉपुलेशन है, तो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप से हमारे पर्सन इसके अंदर इन्वॉल्व है, इसलिए हमारा जो इंडिया है स्टेज 3 में आते हैं। बर्थ तो कम है पर पॉपुलेशन हमारे ज़्यादा है, और डेथ रेट भी इसमें हम कम देखने को मिलता है। तो इसके अंदर हमारी यूएई आ गया, इंडिया आ गया, कोलंबिया और सो ऑन, बहुत सारे हैं। अब हमारा 4th नंबर पे, 4th नंबर पे अमेरिका, यूएस, अर्जेंटीना, ये सारी की सारी कंट्रीज़ आ जाती है। कनाडा हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई। इसमें क्या है, पॉपुलेशन स्टेबल है, जो पॉपुलेशन है बहुत स्टेबल है, इसमें कोई हेर फेर देखने को नहीं मिलते, क्योंकि यहाँ पे लो बर्थ रेट है और लो डेथ है। ठीक है, ये इक्वल रेट पे हो रही है, और यहाँ पे जो हमारा है इंक्रीज सोशल इकोनॉमिक, ठीक है, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है इंक्रीज़ हो रहा है। लोग है ना टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी के साथ चल रहे हैं। तो ये हमारे यूएस, कनाडा, यूके यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा स्टेजेस हैं। जो हमारे इंडिया स्टेज 3 पे, जहाँ पे बर्थ जो है बहुत स्लो हो रहा है पर पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा है, आपको इतना ही याद करना है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। ठीक है, हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है कितनी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसके साथ ये भी हमारी इंक्रीज़ होती जा रही है। ये हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी का एवरेज कितना है आज के टाइम पे अगर हम बात करते हैं, तो ये हमारा आज के टाइम पे एवरेज 70 की एज तक जो है पर्सन जो है जाता है, इतना जिंदा रहता है। ठीक है, आज के टाइम पे अगर बात करें, पर पहले के टाइम में 35-40 हो गए, 50 हो गए, इस एज तक वो रहता था। आज के टाइम पे 70 से ऊपर तक अपनी एज को पार करता है। ठीक है, इसमें जो है ये पीपल ये हमारी क्यों और कम देखने को, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इसमें क्यों हमें एवरेज क्यों इतना है, क्योंकि इतना हमें देखने को मिल रहा है कि 70 तक की एज पर्सन जो है पार करेगा। आज के टाइम की लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम ये मान के चल रहे हैं, ये हमारा इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, और इसमें पीपल्स जो है आज के टाइम पे क्या कर रहे हैं, जो बर्थ हमारा लो हो रहा है, पीपल जो है हमारे जो फैमिली प्लानिंग करके चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है तो फैमिली प्लानिंग करके चल रहे हैं, जिसकी वजह से बर्थ रेट है वो स्लो देखने को मिल रहा है। और इंडिया की जो टोटल फर्टिलिटी है, इंडिया की टोटल फर्टिलिटी, अब इंडिया की जो टोटल फर्टिलिटी है वो भी लो है। ठीक है, जो रेट जो है फर्टिलिटी का बहुत लो है। लो क्यों है, जो कि हमारा रिप्लेसमेंट लेवल है, रिप्लेसमेंट लेवल जितना होना चाहिए उतना नहीं है। ठीक है, तो मतलब पहले के टाइम पे जो हमारे 2 रिपोर्ट इसमें आई थी, जो हमारे इंडियन टोटल फर्टिलिटी की, एक NFHS, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस स्कीम, नेशनल फैमिली हेल्थ स्कीम 4 और नेशनल फैमिली हेल्थ स्कीम 5, ये 2 हमारी स्कीम आई थी। इसके अंदर जो हमारा फर्टिलिटी रेट देख रहा था एक वुमेन के ऊपर 2.2 देखने को मिलता था, तो ये ज़्यादा है। बट आज के टाइम पे एक वुमेन पे 2.0, मतलब थोड़ा सा 0.2 कम हो गया, इसलिए जो रिप्लेसमेंट लेवल है वो हमारा कम, मैं बता रही हूँ कि कम है, यही इसका रीज़न है। अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, इसी के अंदर जो इसकी पॉपुलेशन ग्रोथ है वो इंक्रीज़ हो रही है, तो यूथ को जो है प्रॉपरली मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, पॉपुलेशन जो हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, ग्रोथ इंक्रीज़ हो रही है, तो हमें सबसे ज़्यादा क्या करना है, अब ये सारी चीज़ें होते हैं, यूथ को प्रॉपरली हमें मैनेज करना है। यूथ को हम कैसे प्रॉपरली मैनेज करेंगे, एक पर्सन है इसको कैसे मैनेज करेंगे, हम इसको मैनेज करेंगे गुड एजुकेशन देके। अब उसको गुड एजुकेशन मिल रही है, एजुकेशन के बाद उसको एम्प्लॉयमेंट हमें देनी पड़ेगी। अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे तो हम इसकी पॉपुलेशन का कोई बेनिफिट थोड़ा ना ले रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिकली यूज़ नहीं कर पा रहे, और ह्यूमन कैपिटल जो ग्रोथ है उसी के हिसाब से हमें ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। अब जो हमने यूथ के लिए इतने सारे फ़ायदे हमने देख लिए, ठीक है, इतना इंक्रीज़ हो रहा है, तो एक और चीज़, अब इसकी पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए हमें ये सारे इनिशिएटिव हम ले रहे हैं। अब वर्किंग एज पॉपुलेशन जो हमारी आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा है, अब ह्यूमन कैपिटल जो हमारा देख रहे हैं हम, ह्यूमन कैपिटल ग्रोथ अगर हम देखते हैं तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो डेमोग्राफिक डिविडेंट है, जिसमें हमारा वर्किंग एज ग्रुप आता है। अब वर्किंग एज ग्रुप का हम फ़ायदा लेंगे जब भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है,
तो पीपल जो है डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, उनकी पीपल्स की डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी और वो अपने लिए काम कर पाएंगे। तो एसिमेट्रिकल ये हमारी इसके रिगार्डिंग हो गई। इसके बाद आते हैं एसिमेट्रिकल डेमोग्राफी। ये हमारी क्या होते हैं? एसिमेट्रिकल डेमोग्राफी ये होती है, ये हमें बताते हैं जो कि नो एम्प्लॉयमेंट, अगर किसी को एम्प्लॉयमेंट नहीं है कि लाइक एसिमेट्रिकल, किसी को एम्प्लॉयमेंट दे दी, किसी को नहीं दिया। अब एम्प्लॉयमेंट दी नहीं है तो क्या हमारी जो वर्ल्ड जो है, हमारा जो इंडिया है वो ग्रो करेगा? नहीं करेगा, ना सोशली, ना कल्चर के हिसाब से, ना इन्वायरमेंट के हिसाब से, ना इकोनॉमिक के हिसाब से। तो एसिमेट्रिकल डेमोग्राफी ये है हमारी। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ आ गई। अब इसके अंदर आपको एक और चीज़ देख रहे हैं, लैक ऑफ स्किल। अगर पर्सन के अंदर स्किल्स की कमी है, अब बच्चे 12th तक पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बट हमारे डिजिटल सब कुछ होता जा रहा है, तो इसके अंदर लैक ऑफ स्किल है, तो वो हमारे लिए बहुत सारा हार्मफुल होने वाला है। ठीक है, तो लैक ऑफ स्किल मतलब उसके अंदर डेवलपमेंट ही नहीं कर रखा आपने, लो एजुकेशन दे रखे है, लो ह्यूमन डेवलपमेंट है, जो उसके जो पैरामीटर है जितने चाहिए वो है ही नहीं है। ठीक है, वो हमारा लैक ऑफ स्किल के अंदर आता है। अगर हम इंडिया को काउंट करें, इंडिया का एक डाटा में आया था जो हमारा पॉपुलेशन को काउंट किया गया था, एक पैरामीटर आया था, उस पैरामीटर में क्या बताया गया था, जो वो पैरामीटर था उसमें कहा था जो इंडिया 132 नंबर पे आया था आउट ऑफ 191 कंट्री। ये किस चीज़ में आया था? जो हमारा लो स्किल लेवल है, हमारे पास स्किल्स की बहुत कमी है। ठीक है, तो ये सारी की सारी हमारे यही है। तो हमें सबसे ज़्यादा इस पर किस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा? ठीक है, तो अगर हमें ये सारी चीज़ें ठीक करनी है, ओके करनी है, एवरीथिंग विल बी ओके, तो हमें एंटरप्रेन्योरशिप है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। स्मॉल जो बिजनेस है उन पे ध्यान देना पड़ेगा, उनके जो टैक्स हैं, जीएसटी वगैरह है, उनको लोन प्रोवाइड करने की हेल्प करनी पड़ेगी। तो उससे जो है पर्सन को मोटिवेशन मिलेगा और वो वर्क करेगा। उनको बूस्ट करना पड़ेगा, उनके काम को बूस्ट करना पड़ेगा, बिना बूस्ट की सहायता से कुछ नहीं हो सकता। और उनको इकोनॉमिकली सपोर्ट भी देना पड़ेगा, पैसे का जो हमें मॉनिटरी सपोर्ट होता है वो देना पड़ेगा। उनको प्रमोट करना पड़ेगा, उनको डिजिटली प्रमोट करना पड़ेगा कि वो अपना ही वर्क जो है बाहर अदर कंट्री में सारी जगह पे फैला सके। किसकी हेल्प से? जो 5G इंटरनेट वगैरह उनकी सुविधा उन्हें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जो कि कम उस पर। ठीक है, इंक्रीज एक्सेस ऑफ एजुकेशन को हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा, वो भी उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। अगर एजुकेशन इंक्रीज़ करेंगे, उनको सारी चीज़ें इंपॉर्टेंस उनका बताएंगे, तो वो उनके बिजनेस के लिए बहुत सारा हेल्पफुल होगा। एंश्योर करना पड़ेगा जो हमारे सोशल जो उसकी प्रोटेक्शन है। ठीक है, एंश्योर सोशल प्रोटेक्शन पर्सन की, ये भी हमें प्रोटेक्शन उसको देनी पड़ेगी। और ये सारी की सारी चीज़ें हमें खुद से देना पड़ेगा। अब ये सारी चीज़ें आपने देख लिया। और जो एज्ड है, ठीक है, ओल्ड हैं या बच्चे हैं, चाइल्ड है, तो उनके लिए स्कीम्स चलानी पड़ेगी। एज्ड के लिए पेंशन स्कीम हो गई। ठीक है, बच्चों के लिए एक प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो गया, प्रॉपर सपोर्ट हो गया, एजुकेशनल सपोर्ट हो गया, ये सारे के सारे फ्री एजुकेशन हमारे चल रहे हैं। तो इन सब की तरह से हम ये जो लो स्किल है इनको हम कम कर सकते हैं। ठीक है, जो स्किल्स की प्रॉब्लम है या इतने सारे यूथ होके भी हमारे इकोनॉमिक को ग्रोथ में हेल्प नहीं कर पा रहे, तो हमें फोकस करना है, मेन फोकस करना है जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है उनको हम इसको प्रोवाइड कर सकें, इकोनॉमिकल सपोर्ट हम उसको प्रोवाइड कर सकें और उनको सपोर्ट करें कि टैक्स वगैरह में उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज़ ऑल अबाउट द जो स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन की मैं बात कर रही हूँ कि पॉपुलेशन के बारे में ये सारी की सारी आज तक जो जब ये रिपोर्ट आई है, जब ये डाटा आया है, जब तक की ये सारी की सारी कहानी है। आई होप आपको इसमें हिस्ट्री भी पता चल गई है, आज के टाइम पे इसमें क्या वर्क चल रहा है, सब कुछ मैंने इसमें कवर अप कर दिया। इफ़ यू लाइक माय वीडियो और ये आपको अगर समझ आ गई है तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड इन योर ग्रुप एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हो। मैंने टेलीग्राम का लिंक यहाँ पे दे रखा है, वहाँ पे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। ये दोनों की दोनों चीज़ें मैं खुद से हैंडल करती हूँ। तो यहाँ पे अगर आपको कोई डाउट वगैरह होगा तो मैं आपको ये आपके डाउट सोल्व करने में आपकी हेल्प करूँगी। और अगर आपको यहाँ पे भी कमेंट करके कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, मैं आपके लिए कोशिश करके वो चीज़ बहुत इजी वे में लेके आने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।